नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहुणम् अजर अमर विकल विकारी अविनाशी अनंत गुणधाम नित्य निरंजन भवदुःखभंजन ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम। अनंतानंत सिद्ध भगवान की जय। विराग सनातन शांत निरंश निरामय निर्भय निर्मल हंस सुधाम विबोध निधान विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह असमसमय सारं चारु चैतन्य चिन्नं परपरिणतिमुक्तं पद्मनन्दीन्द्रवन्द्यं निखिलगुणनिकेतं सिद्धचक्रं विशुद्धं स्मरति नमति यो वा स्तौति सोऽभ्येति मुक्तिम्। सिद्धांच्या जयमालेमध्ये शेवटचा दोहा पाहतोय आपण। काय अर्थ सांगितलं होतं काल? कसा आहे समय सार स्वरूपात्मा असम समय सारम। म्हणजे काय म्हटलं? समय सार स्वरूप जो आत्मा आहे, शुद्धात्मा आहे, तर तो असम आहे, म्हणजे कोणाशीही त्याची तुलना केली जाऊ शकत नाही, कोणाच्याही तो समान नाही, असा असम स्वरूप आहे। म्हणजे अन्य कुठलंही द्रव्य असं नाही की जे माझ्या सुखाचं कारण ठरेल किंवा मला शाश्वत आनंद देणारं कोण आहे, तर हा समय सारच आहे। त्यामुळे जेव्हा इतर द्रव्यांशी, इतर वैभवाशी, संसारातल्या इतर गोष्टींशी तुलना केली तर सांगितलं की समय सारा समान तुल्य कोणीही नाही, म्हणून असम समय सार म्हटलं। त्याच्या पुढे जाऊन जेव्हा आपण बघितलं की सगळे जीव तर समान आहेत, सगळ्या जीवांचा आत्मा समान आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये काही भेद नाही आहे, तो शुद्ध समयसार स्वरूप आत्मा सर्वांच्या ठिकाणी जसा आहे तसा आहे। पण माझ्यासाठी माझ्या सुखाचं कारण स्वरूप शुद्धात्मा कोण आहे? परद्रव्याचा आत्मा माझ्यासाठी सुखरूप होऊ शकत नाही, म्हणजे तो मला सुख प्रदान करणारा नाही आहे, माझाच आत्मा मला सुख देणारा आहे। म्हणून सांगितलं की माझा आत्मा अन्य आत्म्यांशी पण तुल्य नाही सुखाच्या बाबतीमध्ये। स्वभावाच्या बाबतीमध्ये जसा स्वभाव त्यांचा आहे तसाच माझा सुद्धा आहे, म्हणजे सर्व अन्य जीवांचं जसं स्वरूप आहे तसंच माझं सुद्धा स्वरूप आहे। म्हणून सांगितलं सगळे जीव समान आहेत तर समसमय सार म्हणा, आणि अन्य वैभवाशी तुलना करताना कोणाच्या समान नाही आहे म्हणून असमसमय सार म्हणलं। आणि त्यापुढं जाऊन माझा आत्मा माझ्यासाठी सुख प्रदान करणारा आहे, अन्य जीवांना माझं सुख जाऊ शकत नाही किंवा अन्य जीवांचं सुख मला प्राप्त होऊ शकत नाही, या अपेक्षेने माझा आत्मा सुद्धा परत असमसमय सार स्वरूप आहे, म्हणजे अन्य कुठल्याही जीवांशी माझी तुलना होऊ शकत नाही, माझं सुख माझ्याच ठिकाणी मला त्याच्याद्वारे प्राप्त होणार आहे, अन्य कोणी मला माझं सुख देऊ शकत नाही, म्हणून पण हे विशेषण वापरलं, असमसमय सार स्वरूप आहे माझा आत्मा। आणि काय सांगितलं होतं की अनंत पर्यायामध्ये जरी गेला तरी सुद्धा पर्याय रूप होत नाही, असा तो द्रव्याचा स्वभाव आहे। चैतन्य स्वभाव पर्याय स्वरूप होत नाही, पर्याय रूप झाला तर तो पर्यायाबरोबर नष्ट होईल, म्हणून पर्यायात राहून सुद्धा हा मी आत्मा
त्या पर्यायापासून अस्पर्शी आहे, भिन्न आहे असं स्वरूप समजलं तर समयसाराची प्राप्ती आपल्याला सुद्धा होऊ शकते. पुढे सांगतायत काय विशेषण आता. कोण आहे? सोनल माझ्यासमोर बसा. सुजाता काकी. दुसरं विशेषण घेत आहेत चारु चैतन्य चिन्हम. म्हणजे काय? असमसमय सारम चारु चैतन्य चिन्हम. असं बसा की चालतंय. चारू म्हणजे सुंदर, सुंदर दिसतं. कधी? म्हणजे आत्म्याचा स्वभाव सुंदर आहे. मग ते सांगतायत की जेव्हा स्वभावाचं लक्षण केलं गेलं. मिळालं कुठे ते वाक्य? मिळालं. असमसमय सारम. दुसरं विशेषण काय घेतलंय? चारु चैतन्य चिन्ह. यानी क्या? चारू यानी सुंदर. नेंसी ऐसे लेके बैठना है हमें. तो चारू यानी सुंदर दिखता है, शरीर नहीं आत्मा सुंदर होता है, ये बताना है. तो चारू यानी अच्छा, सुंदर, मोहक, रोचक ऐसे विशेषण बताए. चारु चैतन्य चिन्हम, जिस आत्मा का स्वरूप चारु यानी सुंदर है और चैतन्य ही जिसका चिन्ह है, ऐसा वह आत्मा चारु चैतन्य चिन्ह स्वरूप है. क्या समझ में आया? आत्मा का स्वभाव या भगवान, अभी हमारे सामने सिद्ध भगवान है ना, तो उनकी स्तुति चल रही है, उनका विशेषण बता रहे हैं. तो कैसे है भगवान? चारु चैतन्य चिन्ह स्वरूप है. अभी ये सिद्धों की जयमाला है ना, तो सभी विशेषण सिद्धों के बता रहे हैं. और वैसा मेरा स्वभाव है तो मेरे भी विशेषण है. अरिहंत नहीं है यहाँ पर, सिद्धों का ही वर्णन चल रहा है. तो अरिहंत का भी आत्मा ऐसा है, ऐसा लो चलेगा. तो जो सिद्ध भगवान है तो उनका बता रहे हैं कि कैसा, कौन सा चिन्ह है सिद्धों का, कौन से चिन्ह से सिद्ध प्रभु जाने जाएंगे. मतलब वहाँ पर कोई बाह्य तो शरीर नहीं है, आकार नहीं है, कुछ वस्तु नहीं है वो जिस चिन्ह से कि वो जाने जाएंगे. इसलिए बता रहे भगवान का रोचक चिन्ह चैतन्य है. अभी जो अरिहंत भगवान है उनके चिन्ह क्या रहते हैं बताओ? अरिहंत भगवान के चिन्ह क्या रहते हैं? नहीं, अभी आपको पहचानना है ना. ये आदिनाथ भगवान है, ये महावीर भगवान है, सभी के अनंत चतुष्टय ही चिन्ह है. तो चिन्ह कैसे, किसे कहते हैं? चिन्ह किसे कहते हैं पहले बताओ? चिन्ह यानी क्या? हाँ, तो चिन्ह यानी क्या? जिस लक्षण से या जिस वस्तु से या जिस किसी मार्ग से हम अन्यों से उसको अलग कर सकते हैं, उसे चिन्ह बोलते हैं या लक्षण बोलते हैं. क्या बताया? परस्पर व्यतिकरे सती एनान्यत्वम लक्ष्यते तत्लक्षणम. परस्पर मिली हुई वस्तुओं में से जिस चिन्ह के द्वारा उसको अलग किया जाता है उसे लक्षण बोलते हैं, चिन्ह बोलते हैं. तो अभी अरिहंतों का चिन्ह क्या होता है? सभी अरिहंत तो समान है. मतलब सभी का परमोदारिक शरीर है, सभी को अनंत चतुष्टय की प्राप्ति है, सभी जीव शीघ्र मोक्ष जाने वाले हैं, 4 अघाती कर्मों का सत्व है उनको. इस अपेक्षा से तो सभी अरिहंत समान है. सभी अरिहंतों को क्या बोलते हैं? जमीन से ऊपर है, भूतल से ऊपर चलते हैं ना वो. सभी विभूतियाँ समान है. फिर क्या चिन्ह, क्या उनका? अरिहंतों का चिन्ह यानी जो लक्षण आप बताते ना, लांछन बोलते हैं उसको. तो वो लांछन ही उनका चिन्ह ऐसा आप बोलते हैं. लेकिन वो लांछन किसका लांछन है, किसका चिन्ह है? शरीर का. हमें आत्मा की पहचान करनी है, तो आत्मा का चिन्ह क्या है इसके लिए ये बताया. क्या चिन्ह है आत्मा का? चैतन्य. तो अभी यहाँ पर बता रहे हैं ऋषभनाथ का चिन्ह आदिनाथ. आदि जो ऋषभनाथ भगवान का चिन्ह जो है वह मूर्ति पहचान का चिन्ह है.
आपने आदिनाथ भगवान की मूर्ति स्थापन की है, ये कैसे आप पहचानोगे ये कौन से भगवान है? तो वहाँ पर लांछन लगा हुआ होता है ना नीचे, तो उस लांछन से समझ में आता है कि वो कौन से भगवान है। तो ऋषभनाथ भगवान का चिन्ह क्या रहता है? आपकी परीक्षा है, कौन सा चिन्ह है ऋषभनाथ भगवान का? काय पूजा करता की? हाँ हाँ, तो ये हाँ ऐसा चिन्ह क्यों बताया है बताओ? तिर्यंचों के चिन्ह क्यों बताए हैं भगवान को? अरिहंत भगवंतों को ऐसे चिन्ह क्यों बताए? उनके जो अनंत चतुष्ट है उनका कुछ सिंबल लगाना था, या उन्हें जो प्रातिहार्य आदि प्राप्त हो गए हैं उनका चिन्ह लगाना था, ये ऐसे तिर्यंचों के चिन्ह क्यों बताए? हाँ, तो क्या बताया जाता है? तीर्थंकरों का शरीर ऐसा होता है जिस पर 1008 शुभ लक्षण होते हैं, चिन्ह होते हैं, कोई ना कोई कहाँ ना कहाँ रहते ही है। कितने? 1008। तो उसमें जो राइट काय म्हणायचं हिंदीमध्ये? राइट को क्या बोलते हैं हिंदी में? बाया का दाया, ते कन्फ्युजन होते। दाया यानी राइट। तो दाएं पैर के अंगूठे पर जो चिन्ह होता है ना, तो वो उनका लांछन होता है। सभी तीर्थंकरों के शरीर पर 1008 चिन्ह होते हैं, तो उसमें से जो उनके राइट साइड के अंगूठे पर पाँव के जो चिन्ह होता है वही उनका लांछन होता है। तो शुभ चिन्ह ही होते हैं, शुभ चिन्ह है सभी। हाँ, तिर्यंच होकर भी उसमें भी अशुभ तिर्यंच है, शुभ तिर्यंच है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है। वहाँ पर चिन्ह में कुछ शुभ अशुभ ऐसा नहीं है, सिर्फ वहाँ पर जो उस स्थान पर जो है ना चिन्ह, वो उनका लांछन बन जाता है ऐसे। क्योंकि नहीं 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 नहीं, कुछ संबंध नहीं है उसका। ऐसे लगाते हैं सभी लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब किसी वो कोइंसिडेंस है ऐसा बोलो। महावीर भगवान का पूर्वभव सिंह था, तो उनका चिन्ह लांछन सिंह बन गया, हाथी बन गया। ऐसे वो क्या बोलते, कोइंसिडेंस है, सिर्फ इतना ही। लेकिन अभी मुझे बताओ, जब वो पार्श्वनाथ भगवान का जीव था, पूर्व किसी एक भाव में हाथी था, तो उनका चिन्ह हाथी नहीं बताया, क्या है? पार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह सर्प है। हाथी किसका चिन्ह है? हाँ, कुठे गेला? हाँ, मी असं आपलं छोट्यांना विचाराले हो, तुमच्या घरातले छोटे कुठे गेले सगळे? छोट्यांच्याकडून उत्तर पाहिजे मला। असा आम्ही गेम घेतला होता हो, 1 मिनिटात प्रश्न विचारायचे आणि त्यांनी उत्तरं सांगायची। मग सगळेजण आपले 24 तीर्थंकरांची नावं पाठ करून आले आणि मी उलटे विचारले। म्हणजे आदिनाथांचं चिन्ह काय असं म्हटलं तुम्ही फटकन सांगणार मला माहित आहे, पण मी विचारलं असं हत्ती कोणाचं चिन्ह म्हटल्यावर ते काउंट करत बसले असं। मग ते पहिल्यापासून ऋषभचिन्हांना बैल शोभतो म्हणून काढून, मग तोपर्यंत टाईम नाही ना आपल्याकडे। हाँ, तो क्या बताना था, जो आदिनाथ भगवान है, तो आदिनाथ भगवान का चिन्ह वृषभ यानी बैल है। तो वो क्यों बैल, ये चिन्ह क्यों रखा उनको? तो ये ऐसा वहाँ पे रीज़न है उसका। ऐसे कोई भी चिन्ह नहीं लगा सकते। अभी जो विदेह क्षेत्र में भगवान है, तो उनके चिन्ह क्या रहते हैं? देखा है कभी? विदेह क्षेत्र में सिमंदर भगवान है, तो सिमंदर भगवान की प्रतिभा कभी दर्शन की है? उनका चिन्ह कुछ देखा है, क्या रहता है? काय असतं? देखा है की चंद्र आहे, काय गावला आहेत नवीन तीर्थंकर, काय चिन्ह आहे ते सांगा। कुंभ आहे कोणाचा, रत्नांतर आहे का नाही विराजमान, त्याचं कुंभ पण आहे। सिमंदर भगवंतांचं चिन्ह सांगावं मला। वृषभ आहे, बैल आहे, बैल पण आहे, चंद्र बैल।
बघा एकदा जाऊन कुठं सिमंदर मध्ये भगवान आहे आहेत ना ना. चिन्ह मंगलकारी असं वाक्य आहे. हाँ हाँ है, कहीं पे है ना, तो जाकर वहाँ पे दर्शन करो और एक बार अच्छे से देखो. कभी देखा नहीं होगा ना, तो भगवान बताते हैं कि आपने मुझे देखा ही नहीं है. आप दर्शन करते सिर्फ क्या करते, आंखें बंद करके दर्शन करते, आंखें बंद कर निकल जाते हैं. तो एक बार आंखें खोल कर उनको देखो और समझ लेना उनका चिन्ह क्या है. तो यहाँ बताना क्या है मुझे कि वो जो भी चिन्ह है वो उनके शरीर पर जो मौजूद हो, वो जो मार्क है ना उसको चिन्ह बता रहे. ये चिन्ह शरीर का है या डिफरेंस पता करने के लिए है वो, लेकिन आत्मा का वो चिन्ह नहीं है. आत्मा का चिन्ह क्या होता है, तो यहाँ पर बताया चारु चैतन्य चिन्ह. हां, ते पण कुठल्या उजव्या अंगठ्यावरच पायाच्या. सगळीकडे चिन्ह आहेत, पण तेच एक स्थान काढलं आणि त्यातनं जे काय निघालं ना ते त्यांचं चिन्ह म्हणजे लांछन बनलं. प्रत्येक 24 तीर्थंकर, सभी 24 जो तीर्थंकर है तो उनका लांछन ऐसे ही निकाला जाता है. उनके शरीर पर और भी अनेक चिन्ह है. मतलब जो आदिनाथ भगवान है ना, उनके शरीर पर ये हाथी भी चिन्ह रहेगा, सर्प भी रहेगा, कहीं वृक्ष भी रहेगा, वज्र रहेगा, सभी चिन्ह रह सकते हैं, स्वस्तिक रह सकता है, लेकिन जो वहाँ पर है ना वही उनका लांछन बना. तो ऐसे उनके शरीर की या प्रतिमा जी की पहचान के लिए या डिफरेंस करने के लिए ऐसा चिन्ह बनाया, लांछन बनाया. लेकिन उस लांछन से आत्मा की पहचान नहीं होती. तो आत्मा का चिन्ह क्या है, इसके लिए यहाँ बता रहे हैं. चैतन्य यही आत्मा का चिन्ह है. जो भी ज्ञान दर्शन आदि गुण है यही आत्मा का चिन्ह है. आपकी आत्मा की पहचान क्या है, बताओ. आपके राइट साइड के अंगूठे पर क्या चिन्ह है कभी देखा है क्या तो आप अभी तीर्थंकर नहीं बने, आपके यहाँ पर शुभ लक्षण नहीं है 1008. तो जिनके होते हैं उन्हीं के लांछन बताए जाते हैं, हमारे नहीं. तो अरिहंत भगवान के जो अशोक वृक्ष, सिंहासन, 3 छत्र, भामंडल, बताओ 8 प्रातिहार्य कौन से रहते हैं, उनको प्राप्त हो गई है ना ये विभूति. केवल ज्ञान होने के बाद उनको अष्ट प्रातिहार्य या 64 चमर आदि, जो भी चमर भी आ गए प्रातिहार्य में, और जो समोशरण आदि सब रचना, ये सब जो प्राप्त हो गए, ये विभूति पहले नहीं थी, अभी प्राप्त हो गई केवल ज्ञान होने के बाद, अरिहंत दशा आने के बाद. तो ये भी उनका एक चिन्ह बताया जाता है. अरिहंत किसे बोलते हैं, तो सामान्य मुनि की तरह ही होते हैं वो भी, लेकिन विशेषता क्या प्रकट हो गई, परमोदारिक शरीर हो गया, जमीन से 4 अंगुल ऊपर हो गए, और फिर ये समोशरण आदि विभूति 4 अंगुल नहीं, सॉरी 5000 धनुष्य ऊपर हो गए. कहाँ रहते हैं अरिहंत भगवान, जमीन से 5000 धनुष्य ऊपर जाते हैं, बराबर है ना. एक धनुष्य यानी 4 फीट 4 फीट रहता है ना. अभी वो राम ऐसे लगाते थे, तो राम तो अगर 6 फुट भी होंगे तो छोटा रहता है धनुष्य. 6 फुट के राम और 6 फुट का धनुष्य कैसे पकड़ेंगे, मतलब 4 फीट का एक स्टैंडर्ड यूनिट है वो. एक धनुष्य इज इक्वल टू 4 फीट. तो ऐसे 5000 धनुष्य ऊपर, यानी कितने, 20,000 झाले ना. हाँ, तो 20,000 फीट ऊपर गए भगवान जमीन से. तो ऐसी सहज गति रहती है वो, ऐसे कुछ उसके लिए उन्होंने नहीं किया या कुछ उसकी प्राप्ति इसकी वजह से, ऐसे कुछ नहीं है, बस हो गया है वहाँ पर. केवल ज्ञान हो गया तो 4 घाती कर्म नष्ट हो गए और ये सब विभूतियाँ प्राप्त हो गई. बताओ अष्ट प्रातिहार्य कौन से, बोला बोला, तुमचं ऐकायला नाही. 8 व्हायला पाहिजे. अशोक वृक्ष, सुरपुष्पवृष्टी, दिव्यध्वनी, चमर, भामंडल, देवदुंदुभी, छत्र आणि सिंहासन. झाले का. हां लिहा. झाले. आपण ते म्हणतो ना
दिव्य विटप पहुपन की वर्षा दुंदुभियासन वाणी सरसा छत्र चमर भामंडल भारी ये तु प्रातिहार्य मनहारी. बोला आठ सांगा. छत्र चमर भामंडल लिहा की आपल्याला पण होते एकदा. किती लिहिलं? छत्र चमर भामंडल सिंहासन अशोक वृक्ष दुंदुबी पुष्पवृष्टी और एक अशोक वृक्ष भामंडल पुष्पवृष्टि. क्या हो गया? दिव्य विटप पहुपन की वर्षा दुंदुबी आसन सिंहासन हो गया. सिंहासन एक है. किती झालं तुमचं? वाचा. 7 काय? छत्र चामर महामंडल सिंहासन अशोक वृक्ष दुंदुबी आणि पुष्पवृष्टी. काय राहिलं त्यांचं? छत्र राहिलं का? छत्र दिव्य ध्वनी. दिव्य ध्वनी. दिव्य ध्वनी है ना. दिव्य ध्वनी भी दिव्य विटप मतलब ही दिव्य ध्वनि. दिव्य विटप पहुपन की वर्षा दुंदुबी आसन वाणी सरसा छत्र चमर भामंडल भारी. तो ये 8 प्रकार के प्रातिहार्य है. विटप म्हणजे काय? विटप यानी पहिला अशोक वृक्ष येणार. पहिलं प्रातिहार्य अशोक वृक्ष येणार. मग विटप म्हणजे झाड आहे का? दिव्य म्हणजे अशोकाचं झाड असं घेतलंय का? कारण पुढे वाणी सरसाला दिव्य ध्वनीला पुढे ते आले. वाणी घेतलं तिथं शब्द. बरोबर आहे. विटप म्हणजे असेल, मला बघून सांगते. वृक्ष असेल बहुतेक. बघा थोडा गुगल. विटप म्हणजे काय? नाही विटप या शब्दाचा अर्थ काय विचारत आहे? वृक्ष आहे का? दिव्य विटप म्हणतात ना. मग विटप म्हणजे काय? तुम्हाला मिळालं तर, नाही तर मी गुगल करते. म्हणजे आम्हांकडून विचारून तुम्हाला सांगणार मी. तर काय तुमचं गुगल आम्हा आहे. तो यहाँ क्या बता रहे? अरिहंत भगवान के जो अशोक वृक्ष सिंहासन 3 छत्र भामंडल दिव्य ध्वनि पुष्पों की वर्षा दुंदुबी बाजों का बजना 64 चमरों का डुलना ये 8 प्रातिहार्य तथा समोशरण ये चिन्ह मानते हैं वह भी ऊपरी तौर पर है. मतलब अरिहंत के ये चिन्ह ऐसा जहाँ बताया जाता है वो भी स्थूल दृष्टि से है. ये अरिहंत के चिन्ह नहीं है. ये तो बाह्य विभूति है उनको जो प्रकट हो गई. उनकी तरफ तो अरिहंत भगवान का ध्यान भी नहीं है. उनसे कुछ प्रयोजन भी नहीं है उनको. वृक्ष किंवा पेड़ आहे विटप म्हणजे. ओके. विटप यानी क्या? वृक्ष. दिव्य विटप यानी दिव्य वृक्ष. मतलब अभी वहाँ पर जो अशोक वृक्ष है वो दिव्य है ना. तो ऐसा वो भी एक प्रातिहार्य ऐसा बताया. दिव्य विटप ये शब्द है ना, तो उसमें विटप यानी वृक्ष है. तो क्या हो गया? वह भी ऊपरी तौर पर है. यह तो सब पुद्गल का चमत्कार है. यानी पुद्गल के ये सब चिन्ह है, आत्मा के चिन्ह नहीं है. आत्मा की पहचान कराने वाला गुण चैतन्य रूप ही हो सकता है. भगवान अरिहंत के फिर भी शरीर आदि का संयोग लगा है. मतलब आदिनाथ अरिहंत भगवान का अगर आपको आइडेंटिफिकेशन करना है तो इन चिन्हों से कर सकते हैं. सिद्ध भगवंतों का कैसे करेंगे बताओ? अभी वहाँ पर सिद्धशिला पर आदिनाथ भगवान भी सिद्ध रूप में है, महावीर भगवान भी सिद्ध रूप में है. तो उनका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे? कौन से सिद्ध आदिनाथ है, कौन से सिद्ध महावीर है बताओ? अशरीरी है दोनों भी. फिर डिफरेंस कैसे समझ में आएगा? ये कौन से है, ये कौन से है? ऐसे तो अनंत सिद्ध है वहाँ पर.
सिद्धों में डिफरेंस कर ही नहीं सकते, यही बता रहे। चेतना ही उनका लक्षण है, सभी चेतना, इसीलिए तो उनमें भेदभाव नहीं है। कोई छोटा नहीं, बड़ा नहीं, कोई बहुत बहुत पहले हो गया इसलिए महान है, अभी हो गया इसलिए लहान है, छोटा है, ऐसा नहीं है। मतलब सिद्ध सभी समान होते हैं। हाँ, तो उनका चिन्ह बता रहे हैं चैतन्य। आत्मा की पहचान कराने वाला गुण चैतन्य रूप ही हो सकता है। भगवान अरिहंत के फिर भी शरीर आदि का संयोग लगा है, अतः सिद्ध आत्माएं ही ऐसी है जो केवल चैतन्य से परिपूर्ण है, जो चैतन्य से लक्षित की जाती है। पर का संयोग किसी रूप में भी नहीं है। अरिहंत भगवान के यहाँ पर का संयोग है। कौन है? ये सब जो है ना, विभूति समोशरण है, देवलोक आ रहे हैं, हम जा रहे हैं वहाँ पर श्रावक श्राविकाएं दर्शन करने के लिए, संयोग है कोई तो अरिहंत भगवान के आसपास, उनको है ऐसा नहीं, लेकिन है। लेकिन सिद्ध भगवंतों के यहाँ पे किसका संयोग है? कौन है उनके आसपास में? तो सभी जो है वो सिद्ध ही है, बाकी अन्य किसी का भी संयोग। हाँ, सुख ही सुख है, बस सुख ही सुख है। तो अन्य कोई भी सिद्ध भी वहां पर नहीं है। अतः सिद्ध आत्माएं ही ऐसी है जो केवल चैतन्य से परिपूर्ण है, पर का संयोग किसी रूप में भी नहीं है। अगर वहां पर संयोग हो जाए तो वो भी संसारी बन जाए। मतलब सिद्ध गति में भी अगर कोई इस आसपास होगा तो ये अच्छा है, ये बुरा है, ये चाहिए नहीं चाहिए, यहाँ नहीं मैं वहाँ बैठूंगा, क्या हो गया? मतलब वो वहाँ पर भी सभी कषाय शुरू हो जाएगी, राग द्वेष शुरू हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर कोई संयोग नहीं है। संयोग दृष्टि को हटाकर कहे तो अरिहंत तो चारु चैतन्य चिन्ह है ही। अरिहंत भी उन संयोगों की तरफ से मत देखो, अरिहंतों को भी, सिद्ध को जैसे अभी बताया उनका चैतन्य चिन्ह है, वैसे ही अरिहंत प्रभु को भी किसी इन ये बाह्य विभूतियों की आवश्यकता नहीं है, उनकी तरफ उनकी दृष्टि भी नहीं है। तो इसलिए बता रहे कि जो भी ये बाहर के समागम है उनसे रहित अगर आप अरिहंत को देखोगे तो वो भी किस चिन्ह से चिन्हित है? चैतन्य। अरिहंत भगवान भी चैतन्य स्वरूप है। अभी सिद्धों के पास जाकर आए, फिर अरिहंतों का चिन्ह बताया, अभी हमारा चिन्ह बता रहे हैं। आप बताओ आपका चिन्ह क्या है? चैतन्य। हाँ ना, अभी मैं कल से आपको चैतन्य करके बुलाऊंगी। कौन देखता है? देखते यानी चैतन्य ये हमारा चिन्ह है, ये हमने आज तक पहचाना नहीं है, देखा नहीं है वैसा अपने को। आईने में क्यों देखते हैं? चेतना आईने में दिखती है क्या? कैसी दिखती है चेतना? चेतना ये किसी इंद्रिय का विषय नहीं है, इसलिए कल से आईना बंद, देखना नहीं है आईना हमें। क्योंकि चेतना आईने में दिखती नहीं है, जो आईने में दिखता है वो चेतन नहीं है। यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा, जो मेरे द्वारा देखा जाया गया रूप है वो जानता नहीं है। जानन न दृश्यते रूपम, जो जानता है उसका रूप दिखता नहीं है। फिर मैं किससे बात करूं? ततः केन ब्रवीम्य हम, फिर मैं किससे बात करूं? यानी मेरा रूप जो है वो निराकार है, अदृश्य है, अमूर्तिक है और ज्ञान गम्य है, इंद्रियों से गम्य नहीं है। किसी भी इंद्रियों से अपना आत्मा पकड़ में नहीं आता। हाथ पर हाथ धर कर बैठे हैं ना भगवान, क्यों? ऐसे स्पर्श से देख रहे हैं क्या आत्मा कैसा है? हाथ को हाथ स्पर्श करके देख रहे हैं क्या? क्यों ऐसे क्यों बैठे? बोलो भजन के लाइन। हाथ पे हाथ रखे जैसे, करना कुछ न रहा जैसे। मतलब क्या? उनको बताना है कि ये हाथ क्यों ऐसे रखे हैं, कुछ काम करने को शेष नहीं है अभी, बस जो हो गया ना, जैसे आप अभी भी बैठे, क्यों बैठे ऐसे? बराबर है ना, क्योंकि हमें अभी कुछ करना शेष नहीं है।
जैसे बोलते हैं ना ऐसे व्यवहार में कि अभी दोनों पुत्रों की शादी हो गई, काय काका भैया, तर कृतकृत्य झालो आपण. म्हणजे काय आता करायचं काय काम राहिलं नाही. मग त्यांना काय करायचं होतं, अरिहंतांना त्यांचं सगळं काम झालं म्हणून सांगताय. तर तुमचं अजून काम झालंच नाहीये म्हणून तुम्ही अजून हातावर हात ठेवत नाहीये. पण अभी अरिहंत भगवान को ऐसा कुछ भी शेष नहीं है जो कि कार्य करना है ऐसा. तो इसलिए बता रहे हैं कि उनके हाथ ऐसे, उनकी सभी मूर्ति के जो भी चिन्ह है ना वो सभी कुछ न कुछ बताते हैं. भजन में हम बोलते हैं सभी निरखो अंग अंग, उनके पैर क्या कहते हैं, हाथ क्या कहते हैं, उनकी नासाग्र दृष्टि क्या कहती है, उनकी मुद्रा क्या कहती है, ये सब बताते हैं. ये चिन्ह है उनकी शांति का, उनके सुख का, उनके स्वरूप का. तो हमारा चिन्ह क्या है बताओ. आपके चेहरे देखकर मैं भी बता सकती हूँ आपका स्वरूप क्या है. मतलब हमारा चेहरा दर्पण होता है ना अपने परिणामों का, तो इसलिए ये चिन्ह है एक. आप शांत है कि अशांत है, सुखी है कि दुखी है. विशाल भैया सुखी है कि दुखी है. हाँ दिख नहीं रहा मुझे. कैसे दिखेगा सुख, सुरेता काकी सुखी का दुखी. मतलब चेहरा हमारा वहाँ पे बताया ना चैत्य भक्ति में क्या, काय म्हणतो बरं लक्षात येईना. अताम्रनयनोत्पलं सकलकोपवह्निर्जयात् कटाक्षशरमोक्षहीनमविकारतोद्रेकतः विषादमदहानितः प्रहसितायमानं सदा मुखं कथयतीव ते हृदयशुद्धिमात्यन्तिकीम्. क्या बताना है, जो आपका मुख होता है ना वो आपकी हृदय की अत्यंत शुद्धि बताता है. आपके अगर अंतरंग में शुद्धि है तो वो मुख पर आती है, और अगर अशुद्धि है तो ऐसा ही मुख दिखता है. फिर अशांत त्रस्त. किसे देखूं? मुझे स्वयं को देखना है, किसी को देखना नहीं है. मतलब अभी अगर अंतरंग में कषाय हो ना तो अच्छी चीज भी सामने हो तो स्माइल नहीं आती. मतलब आनंद नहीं आता, वैसे सुख का अनुभव नहीं होता. तो जाने तो मेरे सामने तो ऐसे प्रसन्न रहा करो, आपके अंदर कुछ भी हो. मेरे सामने नहीं, जिनवाणी के सामने, क्योंकि हमें आनंद ही लेना है ना. तो कैसे ले, अगर आप अशांति पूर्वक बैठेंगे तो क्या आनंद आएगा भगवान की वाणी का. तो इसलिए हाँ मुझे ये बताना था कि चैतन्य ये चिन्ह है, अन्य कुछ भी चिन्ह नहीं है. आत्मा का चिन्ह, सभी आत्माओं का चिन्ह चेतना ही है. जिसकी उपमा नहीं, ऐसे चैतन्य से ही हम व्याप्त है. अरिहंत हो, सिद्ध हो या हमारा आत्मा हो, सभी का चिन्ह एक चैतन्य ही है. हमारे में अन्य जो दिखे या कहे जाए वे हमारे चिन्ह नहीं है. मतलब आप कैसी पहचान करते हैं, अगर किसी की पहचान बतानी हो ना किसी को, आपको मतलब वो आदमी कैसा है ये बताना है आपको, XYZ को कैसे बताते हैं, क्या बताएंगे. जो भी आप चिन्ह बताएंगे ना वो सब शरीर के चिन्ह होंगे या उसकी परिणति के चिन्ह होंगे. जैसे कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो क्रोधी है, या काले है, गोरे है, ये चिन्ह बताते हैं. तो ये सब अनात्मभूत लक्षण बोले जाते हैं. लक्षणों में दो भेद है ना, कौन कौन से काका, आत्मभूत और अनात्मभूत. यानी क्या रहता है, आत्मभूत यानी यद वस्तु स्वरूप अनुप्रविष्टम तद आत्मभूतम. जो वस्तु में अनुप्रविष्ट होता है उसे आत्मभूत कहते हैं. लिखो नैन्सी, क्या बताया, जो वस्तु स्वरूप में अनुप्रविष्ट होते हैं मतलब वस्तु स्वरूप से मिलकर रहते हैं, वस्तु को छोड़कर जो कभी नहीं रहते
प्रगतीताई काय म्हणते? सांगा बघू, आत्मभूत म्हणजे काय? वस्तू स्वरूप काय असं त्यासाठी लिहायचं असते म्हणून घ्या. यद वस्तु स्वरूप अनुप्रविष्टम, वस्तु स्वरूप को छोड़कर नहीं रहते। हाँ, जो वस्तु के स्वरूप में अनुप्रविष्ट होकर रहते हैं उसे कहते हैं आत्मभूत लक्षण. यानी अभी जीव का आत्मभूत लक्षण है ज्ञान, दर्शन, चेतना. ये वस्तु में उस जीव में अनुप्रविष्ट है, मतलब जहाँ जीव है वहाँ अविनाभूत रूप से ये लक्षण है ही. तो जो अनुप्रविष्ट होकर रहते हैं उसे कहते हैं आत्मभूत लक्षण. और अनात्मभूत उससे विरुद्ध, यद वस्तु स्वरूप अननुप्रविष्टम तद अनात्मभूतम, जो वस्तु में प्रविष्ट होकर नहीं रहते, जैसे दंडी, जैसे चश्मे वाला, जैसे काला, क्रोधी, ये सब कैसे है? अनात्मभूत लक्षण है. मतलब बाहर से अगर चिन्ह करते हैं तो अनात्मभूत हो जाते हैं. जो भी शरीर से आप चिन्ह करेंगे वो शरीर का ही लक्षण है, जीव का लक्षण नहीं है. तो इसलिए आपने अपना नाम रखा है, ये कौन सा लक्षण है बताओ? अनात्मभूत. हाँ, क्योंकि शरीर का नाम है, जीव का नाम नहीं है. क्यों चैतन्य? किसी ने भी नहीं देखा अभी मुझे. चैतन्य करके ऐसे पूछे तो हमारा थोड़ी नाम लिया है. तो ये हमारे में अनुप्रविष्ट नहीं है ना अभिज्ञान में, इसलिए स्वयं को हमने क्या मान रखा है? सोनल, नैन्सी, ऐसे हमने वो अपने अनुप्रविष्ट इतना घुस गए ना अपने अंदर, शरीर में है वो नाम, लेकिन हमने क्या किया है? उसको अपने आत्मा में डाल रखा है. इसलिए अपने को क्या देख रहे हैं हम? ये शरीर यानी ही मैं हूँ. इसी को कहते हैं मिथ्यात्व, विपरीत मान्यता. तो ये हमारा चिन्ह नहीं है, सावध. अपना चिन्ह पहचानो. कैसे पहचानेंगे? आंखों से तो दिखेगा नहीं. कैसे पहचानेंगे अपना चिन्ह? ज्ञान चक्षु से. जो हमें अपना चिन्ह यथार्थ बताता है वो ज्ञान है, अतीन्द्रिय स्वरूप है. अतीन्द्रिय ज्ञान से ही जान सकते हैं. तो अगर हमने अपना चिन्ह ऐसा किया, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये भी सब अनात्मभूत लक्षण है. और बताओ आत्मभूत लक्षण और कौन सा है? अनात्मभूत कौन सा है? जो भी आप में अनंत गुण है ना वो सब आत्मभूत लक्षण में आ जाएंगे. और अनात्मभूत लक्षण यानी जो आपसे भिन्न है, सर्वथा भिन्न है, उनको आप अपना बोल रहे हैं लक्षण, तो ये अनात्मभूत लक्षण हो गया. इसलिए अपना नाम. हाँ, कर्म भी अनात्मभूत लक्षण में आएंगे क्या? कर्म? हमारे कर्म. हाँ, कर्म भी ऐसे ही. इसीलिए तो क्रोध, मान, माया, लोभ मोही है. ये कुछ कषाई है ऐसा बोलते हैं, ईर्ष्या वाला है, ऐसा जो भी आप लक्षण करते हैं वो उदय की अपेक्षा से ही करते हैं. तो इसलिए ये सब अनात्मभूत लक्षण है. कैसे थे महावीर भगवान? उस पुरुरवा भिल्ल की अवस्था में शिकारी थे, तो ये भी लक्षण क्या हो गया? भिल्ल यानी मांसाहारी थे. सभी ये लक्षण हिंसक थे. ये सब लक्षण किधर गए? अनात्मभूत में गए. ये हमारी वस्तु का स्वरूप नहीं है. तो हमें भी पहचानना चाहिए कि हमारा लक्षण क्या है, कैसे हम स्वयं को पहचाने. ये अगर आप अभी पहचानेंगे तो किसी भी भाव में जाओ शरीर को अपना नहीं मानेंगे. लेकिन आज निर्णय नहीं करेंगे तो सभी शरीरों में जाकर ये मेरा है, ये मैं हूँ, ऐसी भावना रहेगी. इसलिए शरीर से भिन्नता पहचाननी है तो आज निर्णय करो, अभी निर्णय करो. प्रज्ञा छयनी से भिन्नता जानो. शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूँ. शरीर यानी मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा जानो. म्हणजे ज्ञाता दृष्टात्मभूत. बराबर. ओ जानिए, यह मैं ज्ञानवान आत्मा हूँ. ज्ञान चक्षु से जानो. देखो,
ज्ञान अमूर्तिक है, निराकार है, चक्षु से गम्य नहीं है। चक्षु तो जड़ है, पुद्गल रूप है। यह मैं आत्मा अमूर्तिक स्वरूप हूँ, चेतना लक्षण वाला हूँ जानो। स्वयं के चैतन्य का अनुभव करो। चैतन्य यही मेरा प्राण है। चेतना के सिवाय मेरा अस्तित्व ही नहीं है। चैतन्य स्वरूपोऽहम्। निराकार स्वरूपोऽहम्। जीवोऽहम्। ओम विसर्जन।